प्यारे बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है वो ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो अभी हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, और जो एनटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, या रीट का जो एग्ज़ाम होगा, या एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होंगे, उनमें ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का जो है वो टॉपिक वाइज और नोट्स के जरिए जो है वो इनको कंप्लीट करते हैं। ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्योग्राफी जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जियो प्लस ग्राफी, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। जियो प्लस ग्राफी होता है पृथ्वी तल धरातल स्थान विशेष के ऊपर पाई जाने वाली असमानता या विभिन्नताओं का एवं मानव व उसके भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण भूगोल में किया जाता है। ये भूगोल की डेफिनेशन है कि भूगोल क्या है? पृथ्वी तल पर जो असमानता और जो विभिन्नताएं पाई जाती है और मानव और उसके भौतिक पर्यावरण में बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका जो विश्लेषण किया जाता है वो किस में किया जाता है? भूगोल में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है उदाहरण के तौर पर ये असमानताएं भौतिक भूभाग, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जनसंख्या, मानव अधिवास, परिवहन इत्यादि में देखने को मिल सकती है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप। अभी जो रीट 2023 हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का प्रतिरूप किसे माना जाता है? पृथ्वी का प्रतिरूप किसे कहा जाता है? तो कौन होता है? ग्लोब होता है। पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब, यानी कि मॉडल जो है वो ग्लोब है। ग्लोब में हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो किसी भी स्थान विशेष की स्थिति निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों है? हमें किसी भी स्थान विशेष की स्थिति निर्धारित करने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। इससे जो जाल बनता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, उसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। अब देखिए अक्षांश देशांतर रेखाएं, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली ये जो रेखा है, दो भागों में बांटने वाली ये जो रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं हम इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इससे उत्तर में ये जो 23.5 डिग्री पर ये जो रेखा गुजरती है ये है कर्क रेखा, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में ये जो 23.5 डिग्री पर रेखा गुजरती है ये होती है मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर ये जो रेखा गुजरती है ये होती है आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर ये जो रेखा गुजरती है ये होती है अंटार्कटिक रेखा। 90 डिग्री पर ये दक्षिणी ध्रुव है और ऊपर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव होता है। अब बात करें अक्षांश की। कुल अक्षांश पूछे तो हमारे 181 होते हैं, और कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179 होती है। ध्यान रखना है। रेखाओं की बात करें, अगर हम इन रेखाओं की बात करें, ये सारी अक्षांश रेखाएं होती है। ग्लोब में ये दी होती है ना, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं होती है। ये अक्षांश जो रेखाएं होती है ये होती है 179। कितनी होती है? 179 होती है रेखाएं। लेकिन कुल अक्षांश पूछे तो होते हैं 181, क्योंकि दक्षिणी और उत्तरी जो ध्रुव होते हैं ये बिंदु के रूप में होते हैं। तो ये रेखाएं नहीं है, ये क्या है? बिंदु के रूप में होते हैं। इसलिए अक्षांश तो है, ये अक्षांश में काउंट होंगे क्योंकि अक्षांश 181 होते हैं, लेकिन ये रेखाएं नहीं है, बिंदु के रूप में होते हैं। इसलिए रेखाएं पूछे तो 179 होती है। तो ये हमें इस प्रकार ध्यान में रखना है। अब ये दिया है हमें अक्षांश रेखाएं कि अक्षांश रेखाओं की जो दूरी से संबंधित क्वेश्चन बनता है हमारा, अक्षांश रेखाओं की दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है उसमें देखिए, भूमध्य रेखा के पास दूरी होती है 110.5, ध्रुवों के पास दूरी होती है 111.7, औसतन दूरी 111 किलोमीटर। मेन आपको ये ध्यान रखना है। हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है?
तो आपको ध्यान रखना है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये वही आपको मैंने अभी बताया था। ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हो, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, इसे हम विषुवत रेखा कह सकते हैं। ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा गुजरती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा गुजरती है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी होती है? अंटार्कटिक रेखा होती है। तो हमें ध्यान रखना है जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछा जाए तो 111 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहा जाता है? तो अक्षांश क्या होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कौन सी है? जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इससे उत्तर व दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, और कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व समान कोणीय मानों को मिलाने वाली रेखाएं कितनी होती है? रेखाओं की बात करें तो हम 179 होती है। अब कुल अक्षांश 90 जो होते हैं वो उत्तरी अक्षांश होते हैं और 90 ही दक्षिणी अक्षांश होते हैं। ठीक है, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है हमारी भूमध्य रेखा। तो कुल अक्षांश कितने हुए? कुल अक्षांश हुए 181। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 होती है हमारी। अब अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या है? तो दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे कटिबंध कहा जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में या भूमध्य रेखीय भागों से ध्रुवीय भागों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांश वृत्त है इनकी लंबाई कम होती जाती है और ध्रुवों पर ये क्या हो जाते हैं? एक पॉइंट के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादा लंबाई कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर, और बिंदु के रूप में कौन होते हैं? तो ध्रुव होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग क्या रहती है? समान रहती है। देखिए लंबाई में फर्क आ रहा है, इनकी लंबाई कम हो रही है लेकिन इनके बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है? समान होती है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। परंतु ध्रुवीय भागों में ये थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी क्या होती है? चपटी है। अब आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। अक्षांशों में केवल 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा ही वृत्त बनाती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला वृत्त। यानी कि अक्षांश रेखाओं में सिर्फ एक ही वृत्त रेखा है, वो कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये वो रेखा है जो एक वृत्त बनाती है। ठीक है, बाकी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो वृत्त नहीं होती है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी के ऊपर कुल वृत्त कितने हैं तो आपका आंसर क्या होगा? बता सकते हो? देखिए जितनी भी देशांतर रेखाएं होती है वो वृत्त होती है और अक्षांश रेखाओं में सिर्फ एक ही वृत्त होता है। देशांतर कुल कितने होते हैं? 360 होती है। देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती है? 360 होती है। लेकिन वृत्त पूछे तो उनमें 180 हो गई और एक ही हो गया प्लस 181। ठीक है, केवल एक अक्षांश ही 0 डिग्री यानी कि वृत्त बनाता है। मानव स्वास्थ्य, जलवायु, वनस्पति आदि पर अक्षांशों का प्रभाव पाया जाता है। इन सभी पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है? अक्षांश रेखाओं का प्रभाव पड़ता है। इनमें से कौन सा सही है? आपको सही बताना है कि 90 डिग्री साउथ
व 120 डिग्री पूर्व। दोनों देशांतर साइड से 180 पूर्व होती है, 180 ही पश्चिम में होती है देशांतर रेखाएं। और दोनों अक्षांश साइड में क्या होती है, 90 डिग्री उत्तर होती है, 90 डिग्री दक्षिण होती है। तो हमें बताना है कौन सा सही है। ये 90 डिग्री उत्तर है और ये 180 डिग्री पूर्व है। ये 70 डिग्री दक्षिण है, ये 181 डिग्री पूर्व है। ये 92 डिग्री नॉर्थ है और 170 डिग्री पश्चिम है। ये 40 डिग्री साउथ है और ये 40 डिग्री नॉर्थ है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। देखिए, अब 90 डिग्री की बात करें हम, तो 90 डिग्री जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। 90 डिग्री अक्षांश होते हैं ना दोनों तरफ, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री तक हमारा सही होगा। अब देशांतर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 120 डिग्री पूर्व, यानी कि देशांतर रेखाएं हमेशा क्या होती है, पूर्वी होती हैं भारत में, और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमेशा उत्तरी होती है। ठीक है, अब ये 70 डिग्री और 181 डिग्री, 181 जो है वो पूर्व नहीं होता है। ठीक है, 180 तक होता है। ये 92 डिग्री दिया है, जबकि ये कितने तक होता है, 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी कि ए और डी दो ही ऑप्शन क्या होंगे, इसमें सही होंगे। 90 डिग्री से किसी अक्षांश का अंतर सह अक्षांश कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 30 डिग्री का सह अक्षांश क्या है। 30 डिग्री का सह अक्षांश अगर हमें निकालना है तो उसे हमें 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, वो उसका क्या आएगा, सह अक्षांश आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जितना भी सह अक्षांश पूछा जाता है, जितने भी डिग्री का, उसे 90 डिग्री में से हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो वो हमारा क्या आ जाता है, सह अक्षांश आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है। कुल देशांतर वृत्त पूछे तो कितने होते हैं, 180 होते हैं। अभी मैंने आपको यह भी बताया था कुल वृत्त कितने होते हैं, तो 180 तो देशांतर वृत्त हो गए और एक 0 डिग्री अक्षांश वाला था, तो कुल कितने हुए थे, 181 हुए थे। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर कुल वृत्त कितने हैं, तो 181 है। कुल देशांतर वृत्त पूछे तो 180 होते हैं। कुल देशांतर रेखाएं पूछे तो 360 होती है। कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179 होती है और कुल अक्षांश पूछे तो 181 होते हैं। कुल अक्षांश पूछे तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा ग्लोब। अब देखिए इसमें देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं। कौन सी देशांतर रेखाएं, ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। और ये है पूर्वी देशांतर रेखाएं, ये पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये क्या है, ये है अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और ये 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और ये 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या यामोंतर रेखा या विश्व मानव समय रेखा। अब ये क्वेश्चन अभी जो EMRS का एग्जाम हुआ था, EMRS का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें जो है हमें प्रधान मध्याह्न रेखा का जो ऑप्शन है वो दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसके नाम भी आपको याद रखने हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, यामांतर रेखा भी कहा जाता है और विश्व मानक समय रेखा भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री पर है, तो आपको डिग्री भी ध्यान रखना है, कितना डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री पर होती है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। अब है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कितने डिग्री पर है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये हमें ध्यान में रखना है।
कब निर्धारित की गई थी? तो 1884 ईस्वी में इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो निर्धारित किया था। अब हमें ध्यान रखना है देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या है। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गोर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? कटिबंध था। समस्त देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अब इनकी लंबाई समान होती है, उनका हमने पढ़ा कि जब वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनकी लंबाई कम होती जा रही थी, लेकिन इनकी लंबाई क्या रहेगी? समान रहेगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अब देखिए इसमें दूरी कम होती जाती है, जबकि उसमें दूरी क्या थी? लगभग समान थी। वह ध्रुवों पर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अब इसमें मेन पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन में है आपका कि 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं, इनसे भूमध्य रेखा कह सकते हैं या विषुवत रेखा। ठीक है, इस पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। 60 डिग्री और 90 डिग्री का आपसे इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो आप। 60 डिग्री अक्षांश पर 55.8 किलोमीटर होती है और 90 डिग्री अक्षांश पर 0 किलोमीटर होती है। ये जो क्वेश्चन था ये हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें पूछा गया था कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, उसमें सिर्फ ध्रुव पूछे थे, 90 डिग्री नहीं दिया था, क्योंकि ध्रुव जो है वो 90 डिग्री पर ही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 0 किलोमीटर होती है, 0 होती है। ये उसमें पूछा गया था। समस्त देशांतर रेखाएं क्या होती है? अर्धवृत्त होती है, पूर्ण वृत्त नहीं होती है। क्या होती है? अर्धवृत्त होती है, पूर्ण वृत्त नहीं होती है। कौन सी? देशांतर रेखाएं। समय का निर्धारण जो है वो देशांतर रेखाओं से किया जाता है। समय का जो निर्धारण है वो किस रेखा से किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं से किया जाता है। दूरी मापनी हो तो अक्षांश रेखाएं, समय मापना हो तो देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। 360 डिग्री पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे का समय लगता है। यानी कि 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्री देशांतर, यानी कि 15 डिग्री अगर हम देशांतर पार करते हैं तो 1 घंटे का समय जो है वो कंप्लीट होता है। 15 डिग्री में 1 घंटे समय का अंतर आता है हमारा। अब समय निर्धारण कैसे किया जाता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह हमें ध्यान रखना है। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर यह समय में वृद्धि होती है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमारा जो समय है वो 4 मिनट के हिसाब से क्या होता जाएगा? प्लस होता जाएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होती है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमारा समय 4 मिनट के हिसाब से माइनस होता जाएगा। ये पॉइंट आपको मेन ध्यान रखना है बस इसमें। ठीक है, अब देखिए ये है, ये हमारा जैसे ग्लोब है, इसमें ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ये कौन सी साइड है? पश्चिम की साइड है। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे हमारा समय 4 मिनट के हिसाब से माइनस होगा। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे, ये है पूर्व हमारा, इसकी तरफ जाएंगे तो हमारा समय 4 मिनट के हिसाब से प्लस होता जाएगा। मान लीजिए ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर 12 बजे हैं तो इस रेखा पर कितने होंगे? 11:56, यानी कि 4 मिनट कम हो जाएगी। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, अगर इधर बात करें इस देशांतर पर क्या समय होगा? तो यहाँ 12 बजे तो यहाँ 12:04 होगी। यानी कि जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में समय में जो अंतर आएगा वो 4 मिनट प्लस होता जाएगा। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो माइनस होता जाएगा हमारा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आज हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, इसके आगे का जो सेशन है वो कल कंप्लीट करते हैं।